नमस्कार, मैं भोलानाथ मिश्रा कैमरामैन बच्चा सिंह के साथ एक बार फिर मैं आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं। आप सबका स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हुए हैं कि जो कि साहित्य क्षेत्र का एक स्तंभ मान है, और स्तंभ ही नहीं है, महान स्तंभ है। हम आपको बता दें कि इस समय हम ये कोटवा सड़क और कोटवा धाम रोड के पास में ये खजूरी बाजार पड़ता है, खजूरी में है। खजूरी में एक विद्यालय है, ये भक्त दलगंजन विद्यापीठ जो है, ये इंटर कॉलेज है। हम इंटर कॉलेज के प्रांगण में इसमें बैठे हुए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि इस विद्यालय के प्रबंधक भाई दीपक सिंह जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अवधि के जाने माने जो है वो लेखक हैं, साहित्यकार हैं। साहित्यकार ही नहीं है, आप जो है हम आपको बता दें कि 1970 और 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में दीपक सिंह का नाम जाने माने साहित्यकारों के रूप में ही नहीं बल्कि फिल्म अभिनेता के रूप में था। और उस वक्त एक अवधि की फिल्म बनी थी जिसको त्रिवेदी साहब थे, उनका नाम पूरा नहीं आ रहा है त्रिवेदी साहब का। त्रिवेदी साहब ने वो फिल्म बनाई थी जिसमें कि उन्होंने अभिनेता की भूमिका अदा की थी। आपकी जो है वो साहित्यिक क्षेत्र में सेवाएं आज देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आपके तमाम साहित्य जो हैं, अवधि से जुड़े हुए साहित्य जो हैं, वो आज लोगों के लिए प्रेरणा का वो क्षेत्र बने हुए हैं। अभी आपकी एक पुस्तक कजरी का प्रकाशन हिंदी संस्थान द्वारा किया गया है, जिसको कि भारत सरकार द्वारा अंगीकृत करके जो है इस क्षेत्र का, इस जिले का, इस प्रदेश का नाम जो है गौरवान्वित किया गया है। हम ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार, सिने अभिनेता, साहित्यकार और शिक्षा जगत से जुड़े हुए, गांव की गलियों से जुड़े हुए आपकी कहानियां आप देखेंगे। आप जो आपकी कहानियां हैं, गांव के ऐसे ऐसे पात्रों को लेकर के, ऐसे ऐसे कथानक को लेकर के जो है कहानियां गढ़ी गई हैं, जो कि वास्तव में पढ़ने लायक है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी मुलाकात दीपक सिंह से हो रही है। हम दीपक सिंह से आपको मिलवा रहे हैं। सीधे हम बीच में कोई व्यवधान नहीं पड़ेंगे और सीधे हम साहित्यकार, फिल्म अभिनेता, साहित्यकार, शिक्षक जगत से जुड़े हुए हमारे भाई दीपक सिंह हैं, हम उनसे आपके सीधे बात करवाते हैं। भाई साहब नमस्कार, आप दीपक सिंह जी हैं। बहुत बहुत आपको सौभाग्य जो है, बधाई है। और हम आपका नाम सुन करके, आपकी कृतियां जो हैं, आपकी किताबें जो छपी हुई हैं, आप जो है शुरुआत में जानता हूं कि आप अच्छे फिल्म अभिनेता भी रहे हैं, आपने सर्विस भी किया, आपने जीवन के सारे स्वाद जो है चख करके जो है आज जो है हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। हम अपने चैनल की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, आपके दीर्घायु होने की, शतायु होने की कामना कर रहे हैं। और आपसे हम आपके जीवन सफर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। दीपक सिंह भाई, बतावें कि आपने अपने शुरुआती जीवन में कैसे आप ये फिल्मी लाइन में पहुंच गए थे? ये बचपन से ही लगा होता है। बचपन से ही आप फिल्मी लाइन में लगा? कॉलेज के दिनों में रंगमंच पर अभिनय किए। तो पहले रंगमंच पर आपने अभिनय किया, उसके बाद फिल्म वाले उस पर आए। एक संस्था थी लखनऊ में, इप्टा नाट्य मंच से जुड़े रहे। जी जी। और कई उससे जुड़े रहे, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे। तो एक हमारी संस्था भी थी, नवकला संगम। जी जी। उसमें भी हमने कई प्रोग्राम किए। लखनऊ के रविंद्रालय में हमने किया। कई आपने फिल्म क्षेत्र में आने से पहले कई रंगमंचों पर विभिन्न जो है नाटकों का, विभिन्न जो है उसका जो है आपने। और हमने टेलीफिल्म बनाई। टेलीफिल्म भी आपने बनाई? जी। खुशी लो या गम। उसका नाम क्या था? खुशी लो या गम। खुशी लो या गम। और हमने ये निर्देशन हमने किया इसमें। आपने डायरेक्शन किया था? और दूसरा हमने अनहोनी बनाई। अनहोनी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हम खुद ही थे। उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब टेलीविजन पर वो प्रसारित हुई। टेलीविजन पर वो प्रकाशित हुई थी। 13 एपिसोड की थी। 13 एपिसोड। इसके अतिरिक्त बीच में सर्विस लग जाने के कारण हमारी प्रतिभा को तो ये साहित्यिक क्षेत्र से एकदम से कैसे जो है नौकरी में कूद गए आप? ये क्या बताओ, जीवन की सबसे बड़ी भूल थी हमारी कि जो हमने किया। हमारा ये क्षेत्र नहीं है जहाँ हम, ये समाज हमारा क्षेत्र नहीं, हमारा कुछ समाज दूसरा है, लेकिन वो समाज के लोग ही यहाँ नहीं, किससे हम बात करें। हम तो बिल्कुल
एकाकीपन भी महसूस। आज साहित्य क्षेत्र में बहुत कमियां आ रही हैं, बहुत कमियां आ रही हैं। अरे किसी से हम डिस्कशन करना चाहें तो कोई है ही नहीं हमारे पास। तो डिस्कस करने वाला वो जमाने नहीं है। ये तो इस समय फिल्मी गाना बज रहे हैं, फिल्मी गाना लोग सुन रहे हैं। जो खपटहवा आडवा एमा लोग अपन मेर के पिक्चरें देख रहे हैं, मेर के रंग रूप देख रहे हैं। साहित्यिक और अवधि साहित्यिक का कहाँ जमाना है। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ? सन 80 में भी हमारी एक कविता की किताब प्रकाशित हुई थी, तुम्हारे लिए। जी। तो 80 में। उसके बाद फिर हम फिर इधर 2022 में तुम्हारे लिए भाग 2। तुम्हारे लिए भाग 2 मतलब भाग 2 आपने। तो रिटायरमेंट के बाद फिर हमारी गतिविधियां बढ़ी इसके ऊपर। ये आपने आकाशवाणी में भी तो काम किया है। जी, आकाशवाणी पर नाटक भी हमने किया है। आकाशवाणी पर हमने समीक्षाएं भी पढ़ी हैं और कहानी का पाठ तो हमारा चले करता है आकाशवाणी। हाँ, अक्सर हम सब लोग सुनते हैं कि आपका कार्यक्रम जो है तो आकाशवाणी पर भी आ जाता है। हाँ, और इधर आप क्या कर रहे हैं? ये पुस्तक आपकी जो कजरी आपने हुआ है प्रकाशित, इसके बारे में बताएं। आपकी कजरी एक नारी सशक्तिकरण और नारी विमर्श का एक बड़ा अतुलनीय प्रयास। नारी सशक्तिकरण, नारी विमर्श। असल में आज के समाज में नारियों को दबा के रखा जाता है। जिस समाज में उसको पढ़ने नहीं देते हैं, उसको इस तरह से वो करते हैं, उसी को हमने उभारा है। और जो समस्याएं होती हैं लड़कियों की, जो दिक्कतें हैं, उसको भी हमने वो किया। और ये खुशी की बात है, भारत सरकार ने इसको अपने संज्ञान में लिया। आप ये जो पुस्तक है कजरी, ये हिंदी संस्थान ने प्रकाशित किया है ना? हाँ, हिंदी संस्थान ने। तो इसको भारत सरकार ने अंगीकृत किया है। हाँ, अंगीकृत किया है। हमसे संकेत पत्र मांगा गया था। अच्छा। इसका किताब देने का, वो डिजिटल कराने का भी उनका प्रोग्राम है इसका। अच्छा। और जो उनको ये उपलब्ध कराई जाएगी, यानी इसका जो है वो डिजिटलीकरण करके इसको जो अवधि के छात्र हैं उन तक पहुंचाने के लिए उनको बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको है, बहुत बधाई आपको। कोर्स में भी शामिल करने की योजना है। कोर्स में शामिल करने की, अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जिले के लिए, प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। अच्छा, हम असल में सर प्रचार से बहुत दूर है। तो आप तो जानते नहीं, एक जमाना तो आपका था कि आप जो अखबारों में छाए रहते थे। तो छाए रहते थे तो पत्रकारें लोग छाए रहते, लेकिन हम खुद नहीं कुछ बताते हैं क्या नहीं, आज तक कभी ऐसा कुछ ध्यान से नहीं आया। अभी हमारी एक प्रेस में किताब और है। जी। आज की जो पंचायत व्यवस्था है, हाँ। पंचायत व्यवस्था में सबसे बड़ा गलत ये चल रहा है, जो एक प्रधान पति का नाम आता है। भाई उनकी वाइफ प्रधान है और पूरा पावर प्रधानपति का। इस पर ही हमने कटाक्ष किया। हाँ, प्रधान तुम्हारे मर्द है। हाँ। हाँ? नहीं, वो औरत है। हाँ? और मर्दों कुछ नहीं है। लेकिन पोर्टफोलियो प्रधानपति है। क्या चीज है? अरे वाह, ये दुरुपयोग है। मतलब नारी शक्ति का ये जो हक नारी का है वो हक जो है पुरुष ले रहा है। चाहेंगे तो आप नवंबर दिसंबर में किताबें आ जाए। नवंबर दिसंबर की किताबें आ जाए। अच्छा। और क्या आपकी प्लानिंग है? और एक प्रेम कहानी हम लिख रहे हैं। प्रेम कहानी बुढ़ापे में? हाँ। हम बुढ़ापे नहीं है। हाँ। हम हमेशा ऐसे रहेंगे। तो भैया इसे कह रहा था कि हमरो जवानी बरकरार रहे। तो आप तो जवान नहीं हो। अगर जवान न हो तो आपका इतना जज्बा, इतना वो प्रेम कहानी अवधि में जी, ये सब्जेक्ट हमको किसी ने दिया है। अच्छा। क्योंकि प्रेम कहानियां हिंदी में तो बहुत, लेकिन अवधि में आज तक नहीं लिखा गया। हाँ, अवधि में नहीं। तो ये राम बहादुर मिश्र जी ने भी हमसे कई बार कहा जी कि आप लिखिए, एक नई विधा होगी अवधि में। एक डॉक्टर सियाराम जी हैं और जानते हैं डॉक्टर सियाराम जी और राम बहादुर मिश्र को भी जानते हैं, हमारे बड़े निकटतम अजीज हमारे। तो उन्होंने हमको ये टॉपिक कहा कि आप इस पर लिखें। जी। तो हमने शुरुआत कर दी है उसको। जी। जब तक ये आ जाएगी हमारी पंचायत की, तो उसके बाद हम अवधि में रामायण भी लिखना चाहते हैं। अरे वाह, अवधि में रामायण भी अवधि में नहीं है। तुलसी बाबा ने इस्तेमाल तो किया है भाषा का, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया है। उपन्यास टाइप अवधि में लिखी। हो सकता है भगवान चाहेगा तो अगले साल तक वो भी आ जाएगी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो निरंतर हम कार्यरत हैं। ये अवधि क्षेत्र में, अवधि भाषा के उस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, या जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उससे क्या कहना चाहते हैं आप? अवधि भाषा के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है। अभी विधानसभा में बड़े खड़ी बोली का था।
अब विधानसभा में भी हो गया है। अवधि को शायद वोट दे दिया है हाँ, एक, हाँ, दे दिया। क्योंकि हमने सुना है। राम बहादुर मिश्र जी अनुवादक नियुक्त किए गए हैं विधानसभा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अवधि भाषा के लिए। अरे वाह वाह मिश्रा जी। हाँ, तो गवर्नमेंट ने अरे वाह। तो अवधि के लिए बहुत आप प्रोत्साहन ऐसी करते मास्टरी छोड़ेंगे, वैसी नौकरी के हैं। लिए भाई, सभी ने हमसे कहा कि आप अवधि लिखिए, हिंदी तो बहुत बड़ा उसमें। क्या कहना चाहते हैं अवधि क्षेत्र के बारे में, जो भावी पीढ़ी है उसके बारे में? अवधि बहुत अच्छी भाषा है और अवधि में अगर रामचरितमानस न होता, अब ये समझिए आप, तो कोई तुलसीदासे को नहीं जानता। अगर रामायण जो है अवधि को छूते हुए न लिखी गई होती तो शायद आज इतनी ग्राह्य नहीं होती, ग्राह्य इतनी नहीं खोज होती। नहीं होती। नकराई नहीं हाँ। होती। और दूसरी बात यह है, हम तो दूसरा तुलसीदास रामानंद सागर को भी मानते हैं। हाँ 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 हाँ। रामानंद सागर ने अगर टीवी सीरियल न बनाया हो, ना बनाया तब बिल्कुल सही करेंगे, अमर हो गए। क्योंकि ये रामचरितमानस क्लिष्ट, ये ये आम आदमी को हाँ। पढ़ने की वो नहीं शब्दों है, में जो है क्लिष्टता है। रिश्ता है। लेकिन रामानंद सागर ने जो बनाया, तो झोपड़ी में रहने वाला वो भी व्यक्ति समझता भी है। जान गया कि रामचरितमानस क्या है। इसीलिए रामानंद कृत जो रामायण है हाँ। वो शिक्षित अशिक्षित सभी वर्गों में जो सभी है वर्गों में। सभी वर्गों में वो अमर कृति बन गई। अमर। रामानंद सागर रहे चाहे न रहे, मगर उनका नाम अमर रहेगा। नाम अमर। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो तो अब तुलसीदास से ज्यादा उनका योगदान है इसमें। आप तुलसीदास सब लोग कह रहे हैं, लेकिन हम तो रामानंद सागर को मान रहे हैं। फिर तुलसीदास जी ने एक एंगल को लेकर के क्या स्वांता सुखाए हैं? और जो रामानंद जी ने वो किया है, वो जो है वो विभिन्न रामायण की विभिन्न पुस्तकों का जो है वो निचोड़ लेकर के उसको किया है। ये अपने आप में तो हो ही गया है। हाँ, वही। रामानंद जी है हमारे। अच्छा, तो अवधि क्षेत्र में आप चाहते हैं विस्तार हो, हाँ, हमारे नए जो छात्र आ रहे हैं हाँ, उनका भी हो, और कुछ कहना और हम चाहेंगे? चाहते हैं आज आप विद्यालय के, हम आपके विद्यालय में बैठे हुए हैं, आप अपने विद्यालय के बच्चों से और शिक्षकों के बारे में उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम उनसे कहना चाहते हैं कि लोग ऐसा कार्य करें कि हमारे विद्यालय का नाम प्रदेश में, देश में रोशन हो। इतनी पढ़ाई, अनुशासन व्यवस्था, इतनी चीजों को नहीं, बनाया क्या आप जाए। ये नहीं चाहते हैं कि आपके शिक्षक जो है अपनी जो शैक्षिक कार्यशैली है उसमें अवधि का अधिक इस्तेमाल करें ताकि हाँ। बच्चों के लिए ग्राह्य हो? ग्राह्य हो। सहज भाषा का इस्तेमाल सहज। हो, जिससे करके उसको ग्राह्य। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सतायु करे, दीर्घायु करे, और जो है बाबा आपके जगजीवन साहब, बाबा भोलेनाथ आपको जो है दूसरी किताब जब आवेगी तो आप बहुत बहुत